एक बार संतों की सभा लगी हुई थी। संतों के उपदेश चल रहे थे और संतों की अच्छी अच्छी बातें चल रही थीं। तो किसी ने एक दिन एक घड़े में गंगा जल भरकर वहां रखवा दिया ताकि संत जन जब प्यास लगे तो उस घड़े में से गंगा जल पी सकें। संतों की उस सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गंगा जल से भरे घड़े को देखा तो उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वो सोचने लगा, ओ, ये घड़ा कितना भाग्यशाली है। एक तो इसमें किसी तालाब पोखर का नहीं बल्कि गंगा जल भरा गया है और दूसरा ये कि यह अब संतों के काम आएगा। इस घड़े को संतों का स्पर्श मिलेगा, उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसी किस्मत किसी किसी की ही होती है। तो घड़े ने उसके मन के भाव पढ़ लिए और घड़ा बोला, बंधु, मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा था, किसी काम का नहीं था। कभी नहीं लगता था कि भगवान ने हमारे साथ न्याय किया है। फिर एक दिन एक कुम्हार आया। उसने फावड़ा मार मार कर हमको खोदा और गधे पर लाद कर अपने घर ले गया। वहां ले जाकर हमको उसने बहुत रौंदा, फिर पानी डालकर गूंधा, उसके बाद चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया, फिर गला काटा, फिर थापी मार मार कर बराबर किया। इतना होने के बाद भी बात यहीं रुकी नहीं। उसके बाद आवे में जलने के लिए आग में झोंक दिया। इतने कष्ट सहकर बाहर निकला तो गधे पर लादकर उसने मुझे बाजार में भेज दिया। वहां भी लोग ठोंक ठोंक कर देख रहे थे कि ठीक है कि नहीं। अब ठोंकने पीटने के बाद मेरी कीमत लगाई गई। कीमत भी लगाई गई तो क्या, बस 20 या 30 रुपए। मैं तो पल पल यही सोचता रहा कि हे ईश्वर, सारे अन्याय मेरे ही साथ करना था। रोज एक नया कष्ट, एक नई पीड़ा देते हो मेरे साथ, बस अन्याय ही अन्याय होना लिखा है क्या। तो भगवान ने कृपा करने की भी योजना बनाई। ये बात थोड़े ही मालूम पड़ती है। अब किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया और जब मुझ में गंगा जल भरकर संतों की सभा के बाहर रखा, तब मुझे आभास हुआ कि कुम्हार का वह फावड़ा चलना भी भगवान की कृपा थी, उसका वह गूंथना भी भगवान की कृपा थी और आग में जलना भी भगवान की ही कृपा थी और बाजार में लोगों के द्वारा ठोके जाना भी भगवान की ही कृपा थी। अब मालूम पड़ा कि सब भगवान की ही कृपा थी। परिस्थितियां हमें तोड़ देती हैं, विचलित कर देती हैं। तो मित्रों, इस घड़े की भांति परिस्थितियां हमें तोड़ देती हैं, विचलित कर देती हैं और इतनी विचलित कि भगवान के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाने लगते हैं, क्योंकि हम सब में ईश्वर की लीला समझने की शक्ति नहीं होती। भविष्य में क्या होने वाला है उसे देख नहीं सकते। इसीलिए हम भगवान के द्वारा कृपा करने से पहले की जा रही तैयारी को देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। बस भगवान को कोसना ही शुरू कर देते हैं कि सारे पूजा पाठ, सारे जतन कर रहे हैं, फिर भी ईश्वर है कि प्रसन्न होने और अपनी कृपा बरसाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लेकिन हृदय से और शांत मन से सोचने का प्रयास कीजिए, क्या सचमुच ऐसा है या फिर हम ईश्वर के विधान को समझ नहीं पा रहे हैं। आप अपनी गाड़ी किसी ऐसे व्यक्ति को चलाने को नहीं देते हैं जिसे अच्छे से ड्राइविंग न आती हो, तो फिर ईश्वर अपनी कृपा उस व्यक्ति को कैसे सौंप सकते हैं जो अभी मन से पूरा पक्का ना हुआ हो। मित्रों, भगवान के द्वारा ली जा रही परीक्षा की घड़ी में भी हम सत्य और न्याय के पथ से विचलित नहीं हों तो ईश्वर की कृपा, अनुकंपा
हम पर जरूर होती है। किसी के साथ देर तो हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं हो सकता। किसी के साथ देर तो किसी के साथ सवेर, ये सत्य है। यह सब पूर्व जन्मों के कर्मों से भी तय होता है कि ईश्वर की कृपा दृष्टि में समय कितना लगना है। घड़े की तरह परीक्षा की अवधि में जो सत्य पथ पर टिका रहता है, वो अपना जीवन सफल कर लेता है। साथियों, घड़े की तरह हम सब की भी परीक्षा लेते हैं ईश्वर, इसलिए हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए और अपना आत्मविश्वास और भगवान पर विश्वास दृढ़ रखना है। मित्रों, इसी के साथ आज की ये कथा समाप्त होती है। मित्रों, कथा अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और भक्ति में कथा लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।